2 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LBM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. पड़ोसियों की हैसियत से हम उनको मुबारकबाद देते हैं, मुकम्मल तौर पे दुआएं हैं उनके साथ कि ये खैरियत से वहाँ लैंड। इंसानियत की एक बड़ी छलांग हमारे हमसाया मुल्क भारत का खला की जानिब, चांद की जानिब मिशन की एक बड़ी छलांग, ए जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये भारत को लाख लाख बधाई। आई मीन 100 करोड़ भारतीयों को लाख लाख बधाई। मैं भाजपा को लाख लाख बधाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई। ठीक, सब संतुलित दिमाग के भारतीयों को लाख लाख बधाई। भारत की तरक्की पर खुश होने वाले भारतीयों को लाख लाख बधाई। India's space agency has successfully launched a rocket that will seek to land a robotic rover on the moon's south pole. Start with a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. तो दुनिया के 3-4 कंट्रीज हैं ऐसे कि जो इस मिशन की तरफ हैं, क्योंकि ये कोई आम तो है नहीं खला की तरफ जो है छलांग लगाना। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है, जिसके पास पैसा भी हो और जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो और जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हों जो ये करके दिखाएं। India's space agency has just launched a rocket that will attempt to land a robotic rover on the moon. The Chandrayaan-3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. हमारे हमसाया मुल्क, हमारे करीबी जनाब, आप खिड़की खोलें तो आपके साथ वो मुल्क मौजूद है। ये अलग बात है कि हमने आप हमाकतों की वजह से, अपनी जो है बेवकूफ़ियों की वजह से हम आज उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हम एक ऐसा हमसाया होने की बिना पर बहुत ताकत हासिल कर सकते थे और बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते थे। हम भी शायद इसमें उनके साथ शामिल हो सकते थे। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिछले 51 साल से 51 साल 1972 इंसान चांद पे नहीं गया। इंसान चांद पे नहीं गया। $1 बिलियन कहा जा रहा है, लेकिन इसमें यह भी है कि जो सबसे कम पैसा जो इंडिया के स्पेस मिशन यानी कि जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये बताई जाती है कि अगर आप उसके नासा के उसको कंपैरिजन में लें, अगर आप जो चाइना के स्पेस एजेंसी है उसके कंपैरिजन में लें, तो आप ये देखते हैं कि उसकी जो लागत है, जो पैसा है, वो बहुत कम खर्च होता है, लेकिन उसका काम वैसा ही होता है। 3-4 कंट्रीज़ हैं ऐसे कि जो इस मिशन की तरफ हैं, क्योंकि ये कोई आम तो है नहीं खला की तरफ जो है छलांग लगाना। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है, जिसके पास पैसा भी हो और जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो और जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हों जो ये करके दिखाएं। तो हमारे हमसाया मुल्क, हमारे करीबी जनाब, आप खिड़की खोलें तो आपके साथ वो मुल्क मौजूद है। ये अलग बात है कि हमने आप हमाकतों की वजह से, अपनी जो है बेवकूफ़ियों की वजह से हम आज उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हम एक ऐसा हमसाया होने की बिना पर बहुत ताकत हासिल कर सकते थे और बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते थे। हम भी शायद इसमें उनके साथ शामिल हो सकते थे अगर हम अपनी पॉलिसीज़ ऐसे बनाते। मैं तो इसको ये समझती हूँ और मैं इसको आज बिल्कुल धड़ल्ले से क्रिटिसाइज़ करूँगी अपनी इन पॉलिसीज़ को जो हमेशा से हमारी रही हैं। कि आप देखिए कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हमें जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं। हमारा मुल्क दिवालिया होते होते बच गया है और हम $1 बिलियन के लिए दौड़ें लगा रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म ख़ुद ये कह रहे हैं कि भिखारीपन दूर करने का तरीका क्या है। तो वहीं पर हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कहाँ पर पहुँच रहा है कि उसने अब अपना कामयाबी के साथ रॉकेट लॉन्च कर दिया है मून की तरफ। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि चलिए होता है कि हम चलें खुद से, अगर ऐसा ना भी कर पाते तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए था कि नेबर्स होने के नाते हम भी इस काम में शामिल होते उनके साथ। ऐसे तो हमें रिलेशंस रखने चाहिए थे और हैं अभी भी। बहरहाल ये क्योंकि बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको इसरो के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर देखा इस लॉन्च को। पड़ोसियों की हैसियत से हम उनको मुबारकबाद देते हैं, मुकम्मल तौर पे दुआएं हैं उनके साथ कि ये खैरियत से वहाँ लैंड करे। और ये जो है ये इससे पहले 2 दफ़ा कोशिश हुई। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये बड़ा मुश्किल काम है। खला में जाना, फिर उसके बाद चांद पे लैंड करना, ये करना वगैरह। तो ये इनके 2 दफ़ा हुआ, लेकिन वो इनिशियली वो प्रोजेक्ट ख़राब हो गए, लैंड नहीं कर सके। और ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने चांद की तरफ भेजा है और ये अगस्त की कोई 23 तारीख को शायद वहाँ पे लैंड करेगा। इसको हम फॉलो करते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिछले 51 साल से 51 साल
1972 इंसान चांद पे नहीं गया, इंसान चांद पे नहीं गया 51 साल से। ठीक। आखिरी दफा वो जो अपोलो मिशंस थे, जिसमें से अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 1 तो खैर हवा में ही फट गया था, उसमें आग लग गई थी। लेकिन फिर अपोलो 11 जो है वो चांद पे लैंड हुआ था 69 में, 20 जुलाई 69। और फिर उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसके बाद 72 में ही अपोलो ख़त्म हो गए थे प्रोजेक्ट्स। तो 72 से लेके अब 2023 तक जो है इंसान नहीं गया चांद पे। यानी वहाँ पे मतलब है कि मुख्तलिफ स्पेसशिप्स जाती हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रोबोटिक जो आपके और तरीके हैं, यानी ज़मीन से कंट्रोल हो रहा था। इंसान चांद पे नहीं उतरा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, लेकिन अब दोबारा कोशिश हो रही है क्योंकि उसका खर्चा बड़ा है। इंसान के चांद पे जाने का खर्चा बिलियंस एंड बिलियंस के अंदर है। उस वक्त भी बिलियंस में था, लेकिन उस वक्त एक कोल्ड वॉर में रेस चली हुई थी ना, स्पुतनिक हो गया था पहले। वो स्पुतनिक चांद नहीं था, वो तो खला में चले गए थे ना पहले। स्पुतनिक मूवमेंट जो 58 में आई थी गालिबन, रशियंस पहले चले गए थे। तो इधर से आइजनहावर ने और फिर कैनेडी ने, जॉन एफ कैनेडी ने ये शुरू किया था। पहले ये था, इस अपोलो से पहले 2 और प्रोजेक्ट्स आए थे। अच्छा। एक प्रोजेक्ट जेमिनाई था और एक प्रोजेक्ट मरकरी था। ये 2 प्रोजेक्ट 60 की दिहाई में चलते रहे और 60 की दिहाई में ये खला तक जाते थे, यानी स्पेस तक जाते थे। जो लोअर स्पेस ऑर्बिट हम डिस्कस कर चुके हैं, लोअर स्पेस ऑर्बिट तक जाते थे, वापस आ जाते थे। इसमें अपोलो 8 बड़ा कामयाब था क्योंकि वो पहली दफ़ा ये ग्रेविटी जो है, कशिश शकल, इसको तोड़ के आगे निकल गया था। अच्छा। लेकिन इशू ये है कि जो अजीब बात है, इसमें भी एस्ट्रोनॉट्स नहीं है। एस्ट्रोनॉट जाने का अब फिनोमेना ख़त्म हो गया। स्पेस स्टेशन पे होते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन चांद के ऊपर जो है वो 72 के बाद इंसान ने पैर नहीं रखा और उसकी बहुत वजूहत है। ठीक है, और तो अब ये है कि स्पेस शटल्स लॉन्च होती हैं, स्टेशंस मौजूद हैं, वो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, सैटेलाइट्स हैं, मतलब स्पेस वॉर्स चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। स्पेस तो टेरिटरी है ना, नेक्स्ट टेरिटरी। लेकिन ये है कि सैटेलाइट बहुत स्पेस में, लेकिन वहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि चांद पे 72 नहीं किया। अपोलो उन्होंने बॉट किया, वो जो उनका प्रोजेक्ट था पूरा, वो स्काई लैब चलाता रहा, वो भी आखिर में आपको पता है वो उसको